ग्रीटिंग्स एवरीवन। स्पोकन इंग्लिश बेहद आसान है, लेकिन उसके लिए कुछ मूलभूत चीज़ों को जानना बेहद जरूरी है। आज इस डेमो में मैं आपको बताऊंगा वो 6 एस्पेक्ट जिनको अगर आपने कवर किया तो डेफिनेटली इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए इट विल बी अ कप ऑफ टी, राइट। बहुत आसान आपके लिए बनने वाला है। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं उन 6 बातों पर जो आपको फोकस करना है। देखिए, जी हाँ, स्पोकन इंग्लिश के लिए पहली जो चीज़ है डे टू डे इंग्लिश। दिन भर के डायलॉग्स पे आपकी कमांड जरूर होनी चाहिए। सेकंड, ग्रामर एंड वकैब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीपल फोकस ऑन ग्रामर एंड वकैब, राइट। जितनी स्ट्रॉन्ग वकैब उतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश, एवरीबडी नोज इट कि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी वकैब उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी इंग्लिश। जी हाँ, फिर सेंटेंस मेकिंग, रिटन में और स्पीकिंग में इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बिल्कुल अलग दो बातें हैं स्पीकिंग में और राइटिंग में, सेंटेंस मेकिंग, क्योंकि स्पीकिंग में आपके पास टाइम नहीं होता। यू डू नॉट हैव एनफ टाइम टू ट्रांसलेट एंड स्पीक, सो फॉर दैट यू नीड टू थिंक इन इंग्लिश। वो देखेंगे अभी इसमें। थर्ड है प्रोनाउंसिएशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि MTI मदर टंग इन्फ्लुएंस तो जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, साउथ से हैं, कलकत्ता से हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मदर टंग है उसका इन्फ्लुएंस रह जाता है। तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, या कुछ वर्ड्स हैं स्पेसिफिक जिनको हम अक्सर गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, उनको भी ठीक प्रोनाउंसिएट करने के लिए आज मैं आपको गाइड दूंगा। बिजनेस इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और ग्रोथ चाहते हैं अपने करियर में, तो बिजनेस इंग्लिश आपके लिए सीखना बेहद जरूरी है। उसका भी आज एक हिंट मिलेगा इस डेमो क्लास में। और हेजिटेशन तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हेजिटेशन इज वन ऑफ द बिग फैक्टर दैट यू पीपल मे फेस, राइट। क्यों? क्योंकि अक्सर हमारे माइंड में ये चल रहा होता है, पता नहीं मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो जाएगी, ग्रामर मेरी उतनी अच्छी नहीं है। इन सब बातों को लेकर के प्रॉब्लम होता ही है, राइट। चलिए मैं इन सभी 6 पॉइंट पे अभी खुल करके बात करने वाला हूं। स्ट्रेट अवे लेट्स बिगिन। डे टू डे इंग्लिश, दिन भर के डायलॉग्स को प्रैक्टिकली सीखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 3 वर्ड आपके सामने हैं, थैंक्स, थैंक यू, थैंकिंग यू। अब तीनों में बेसिक डिफरेंस आपको क्या लगता है? अक्सर हम सोचते हैं थैंक्स धन्यवाद, थैंक यू ये भी धन्यवाद। जब तीनों का मतलब धन्यवाद आप समझते हैं, तो फिर 3 वर्ड क्यों, आखिर क्यों? आपको ये बात पता होना चाहिए कि थैंक्स, थैंक यू, थैंकिंग यू में व्हाट इज द रियल डिफरेंस। चलिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान, प्रैक्टिकली सीखेंगे, मजा आएगा। थैंक्स वी यूज फॉर रिजेक्शन। जब कोई सर्विस आपको ऑफर की गई है और आपको मना करना है, यू विल से नो थैंक्स। अगर सेम सर्विस आपको एक्सेप्ट करनी है, तो यहां आप बोलेंगे थैंक यू, राइट। और रिटर्न में हम हमेशा यूज करते हैं, कोई मेल आपको लिखनी है, कोई एप्लीकेशन लेटर आपको लिखना है, तो वहां पर आप लिखेंगे थैंकिंग यू, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थैंक्स, थैंक यू एंड थैंकिंग। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। ये सिर्फ वर्ड मीनिंग के रट्टे लगाने को लेकर के नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, राइट। जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं, एक पियोन आते हैं पानी लेकर के, आपको पानी के लिए मना करना है तो यू विल से नो थैंक्स। पानी लेना है तो ग्लास उठाते हुए बोलेंगे थैंक यू, राइट। दैट इज द रियल डिफरेंस। चलिए आगे और इसी तरह की प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं। डे टू डे इंग्लिश में मान लीजिए आपको रिक्वेस्ट करना है किसी भी चीज के लिए, कैन यू गिव मी अ पेन, कैन यू गिव मी अ पेन, ऐसे बोल सकते हैं, एक पेन दोगे। अब देखिए, हम हर जगह कैन 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 हम इस्तेमाल करते रहते हैं। दिस कैन, हर बार कैन का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। इसको थोड़ा एडवांस और प्रोफेशनल बनाने के लिए वी गिव यू अनदर dialogue, that is, could you possibly, the best dialogue to make a request is, could you possibly give me a pen? सर एक पेन देंगे। क्यों ये बेस्ट है? क्योंकि it has politeness, it is polite, काफी पोलाइट ये तरीका है, इसमें रेस्पेक्ट है सामने वाले के लिए। सो ऑलवेज मेक श्योर यू स्टार्ट योर रिक्वेस्ट विद कुड यू पॉसिबली। इट्स वेरी इजी। 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। मैं अभी आपको बताता हूं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, राइट। देखिए, कुड यू पॉसिबली गिव मी अ पेन, पहला बड़ा आसान सा डायलॉग है आप लोगों के पास। सेकंड, 5 मिनट वेट करोगे तो कुड यू पॉसिबली से स्टार्ट करना है आपको, कुड यू पॉसिबली से स्टार्ट करना है, और उसके बाद सीधा बोल देंगे वेट फॉर 5 मिनट्स, कुड यू पॉसिबली वेट फॉर 5 मिनट्स। नेक्स्ट डायलॉग आप देखिए, कुड यू पॉसिबली इशू मी अ बुक। आप लाइब्रेरी में खड़े हैं, आपको बुक इशू कराना है, एक रिक्वेस्ट करना है, तो कैन यू गिव मी अ बुक, कैन यू इशू मी अ बुक, ना 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 ना, कुड यू पॉसिबली इशू मी अ बुक, कुड यू पॉसिबली ड्रॉप मी अ मेल। किसी को बोलना है एक मेल मुझे कर दोगे फोन पे, कुड यू पॉसिबली ड्रॉप मी अ मेल। नेक्स्ट डायलॉग आप देखिए, कुड यू पॉसिबली प्रोवाइड मी द डिटेल्स,
किसी को बोलना है आपने कि मुझे डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए इसकी, सो कुड यू पॉसिबली प्रोवाइड मी द डिटेल्स। कितना आसान है, कितना बेहतर है ये, बजाय कि कैन यू, मे यू, इन सब से हट करके एक प्रोफेशनल है, एडवांस है, पोलाइट है, इसके अंदर रेस्पेक्ट है। सो ऑलवेज यूज दी सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन टू प्रूव दैट यू आर प्रोफेशनल, राइट। चलिए सेकंड स्टेप पे आते हैं, हम ग्रामर एंड वोकैब के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ग्रामर और वोकैब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। टिपिकल टेंस, वॉइस, मॉडल, कनेक्टर, ये सब नहीं सीखना आपको स्पोकन इंग्लिश में। आपको करना क्या, आपको सिर्फ इतना करना है। देखिए एक टॉपिक में सिखा के देखता हूं आपको, कितना पकड़ में आएगा आप देखिएगा जरा, कितना आसान है। एक प्रॉब्लम ये रहता है ना आपके साथ कि इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करूं, सेकेंड फॉर्म कब आएगा, थर्ड फॉर्म कब लगेगी, आईएनजी यानी गो, वेंट, गॉन, गोइंग। कब तो गो लगेगा, कब वेंट, कब गॉन, कब गोइंग। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग, राइट। इसका कितना आसान सॉल्यूशन हो सकता है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको सीखना। विल बिगिन इट फ्रॉम हियर। आईएनजी कब आता है इंग्लिश में, देखिए ध्यान दीजिए। आईएनजी यानी गोइंग कब लगाऊं, जब 5 स्टार आपको दिखाई दे। 5 स्टार के साथ आप हमेशा यूज करेंगे, 5 स्टार के साथ आप हमेशा यूज करेंगे आईएनजी। गोइंग, कमिंग, ईटिंग, हेल्पिंग, राइट। 5 स्टार क्या है, अभी होल्ड पे लगाइए, बताता हूं, राइट। उससे पहले थर्ड फॉर्म कब लगेगी, गॉन। थर्ड फॉर्म यानी गॉन कब लगेगा, गॉन लगेगा जब ट्रिपल एच के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाइए। अभी तक 2 बातें सीखी हैं, 5 स्टार के साथ आईएनजी, ट्रिपल एच के साथ थर्ड फॉर्म, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, सिंपल पास्ट एक्शन होंगे तो सेकंड फॉर्म। अभी ये प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो क्लियर होगा। और बाकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब हैं उनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं उनमें से सिर्फ 3 और 5, 8 हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं इसको। मैं इसको रब कर देता हूं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। हाँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी कहां आता है, हमने कहा था आईएनजी कहां आएगा, आईएनजी आएगा 5 स्टार के साथ। 5 स्टार का मतलब क्या है, उप्स वी वेंट बैक, ओके। 5 स्टार का मतलब क्या है, 5 स्टार का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर। रिपीट विद मी, इज, एम, आर, वॉज, वर। जहां भी आपको इज, एम, आर, वॉज, वर यानी 5 स्टार। 5 स्टार क्यों बोला, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हेल्पिंग वर्ब है, जी हाँ। 5 स्टार जब भी दिखाई देता है तो आईएनजी लगा दीजिए। इसके बाद ट्रिपल एच क्या है, हैज, हैव, हैड। ट्रिपल एच क्या है आपका, हैज, हैव, हैड, हैज, एच, 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 इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्रिपल एच, वो वाला नहीं, राइट। ट्रिपल एच, हैज, हैव, हैड। जब भी ट्रिपल एच आपको दिखाई देता है थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे, गॉन आप यहां लिख देंगे, तो सीधा आसान सा फॉर्मूला है। 5 स्टार यानी इज, एम, आर दिखे, वॉज, वर दिखे तो आईएनजी, और ट्रिपल एच यानी हैज, हैव, हैड अगर आपको दिखाई देता है तो आप इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैंने कहा था सिंपल पास्ट, सेकेंड फॉर्म के साथ कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ध्यान रखना। सेकेंड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब की आपस में नहीं बनती, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी सेंटेंस में या सेकेंड फॉर्म आएगी, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, राइट। तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज मत करना। सिंपल पास्ट क्या होता है, जिसका लास्ट एक्शन ऐसे ना, गया, खाया, पिया, उठा। आई वॉक अप, आई वेंट, मैं गया, आई वेंट, मैंने देखा, आई सॉ। लास्ट वर्ड वर्ब है, लास्ट वर्ड पे जाकर के, हाँ मैंने देखा, मैंने खाया, आई एट, मैंने पूछा, आई आस्क्ड। सेकेंड फॉर्म लगाते चले जाएं तो वो है आपका सिंपल पास्ट, राइट। अब रेस्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, जैसे उनमें कुछ भी हो सकती है। ट्रिपल डी, ट्रिपल डी का मतलब समझते हैं, डू, डज, डिड। हाँ, शॉर्ट में लिखा हुआ है, डू, डज, डिड है, विल, कैन, मे, शुड, वुड, डेयर, शैल। कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्यों ना हो, आपको यूज करनी है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 5 स्टार यानी इज, एम, आर, वॉज, वर दिखे तो आईएनजी लगा दीजिए। ट्रिपल एच, हैज, हैव, हैड अगर आपको दिखता है तो आप थर्ड फॉर्म गॉन लगा दीजिए। अगर सेकेंड फॉर्म कभी भी यूज करनी है तो कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, राइट। और इन 5 और 3 8, इन 8 हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्यों ना हो, डू, डज, डिड, विल, कैन, वुड, शुड, डेयर, मे, मस्ट, कोई भी क्यों ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? मुझे लगता है ये प्रॉब्लम कितना आसानी से सोल्व हो गया। बहुत एक माइंड में बना रहता है कि कब फर्स्ट फॉर्म लगाऊं, कब सेकंड, कब थर्ड, कब आईएनजी। अब सीधा सा एक चार्ट है, इसको आप रीप्ले करके देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आएगा कि कैसे हेल्पिंग वर्ब को आपने यूज करना है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको सिखाने वाला हूं वो देखिए एक बार, राइट। ग्रामर बड़ी
इंटरेस्टिंग भी हो सकती है अगर थोड़ा आप सीखना चाहें। जैसे एक आपको सिखाता हूं रूल ऑफ रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। ये क्या बताता है कि जितने यूनिट जितने नाउन होंगे उतनी बार आर्टिकल रिपीट होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, प्रैक्टिकली करते हैं ना। राइट, देखिए, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। राइट, लेट मी टेक द मार्कर। आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। यहां आप मुझे बता सकते हैं इस सेंटेंस में कितनी काउ हैं, 1 और 2? यहां एक गाय है। क्यों? क्योंकि अ जो आर्टिकल है, आई हैव अ, ये एक बार यूज हुआ है, इसका मतलब एक ही गाय है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की है। लेकिन अगर मैं 2 बार आर्टिकल यूज करता हूं, ट्वाइस, आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा बना कि मेरे पास 2 गायें हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। तो रूल ऑफ रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल मैंने बताया था, जितनी यूनिट या जितनी बार आप नाउन यूज करेंगे उतनी बार आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। यहां पर आई हैव, क्योंकि मेरे पास एक गाय थी तो मैंने एक बार यूज किया। अगर मेरे पास 2 है, आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ। आई होप इट्स वेरी क्लियर। कितना आसान है, देखो कितनी बढ़िया, इंटरेस्टिंग है, मजा आता है सीख करके जब किसी चीज में इंटरेस्ट बन जाता है। राइट, अब मैं आपको देता हूं एक छोटी सी एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज पे आप बताना मुझे क्या ये सेंटेंस ठीक है। राइट, बहुत तेजी से। द मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, आगे ब्ला 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 कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर द मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल, द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, दोनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है? द मैनेजमेंट, जहां मैंने आर्टिकल को सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज किया है, या फिर जहां मैंने रिपीट किया है। अब आपको सीधा देखना है कितनी बार, कितनी यूनिट है, एक या एक से ज्यादा। एक से ज्यादा है तो आर्टिकल भी एक से ज्यादा बार लगेगा। अगर आप कहते हैं ये ठीक है तो आप गलत कहते हैं। अगर आप ये कहते हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। राइट, इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस ठीक है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट एक इंसान तो नहीं हो सकता, अलग अलग यूनिट है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग नाउन है। तो जितनी यूनिट, जितनी नाउन, उतनी बार आप आर्टिकल यूज करते चले जाएंगे। ये आपको हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव टेस्ट में भी। यस, इस तरह के फाइंड द एरर और ऐसा करके आता है एग्जाम में, वहां आपको हेल्प मिलेगा। राइट, चलिए, तो ये था ग्रामर का पोर्शन जहां मैंने थोड़ा हेल्पिंग वर्ब यूज करना आपको सिखाया। रूल ऑफ रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल एक बहुत इंटरेस्टिंग था, वो सिखा दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। यस, वोकैब के बारे में। अब वोकैब के बारे में प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि वर्ड्स को हम सीखते हैं और साथ के साथ भूलते चले जाते हैं। एक सीखा फिर भूल गए, सीखा भूल गए। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा NLP सीखना पड़ेगा। यस, आपको सीखना पड़ेगा NLP। NLP क्या कहते हैं? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो रिलेटेड टू योर ब्रेन, लिंग्विस्टिक रिलेटेड टू लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, सेटिंग अप द राइट पैटर्न्स। देखिए, NLP क्या कहते हैं? हमारे माइंड के 2 हिस्से हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। 10% कॉन्शियस, 90% सबकॉन्शियस। अब जो भी वर्ड आप सीखते हैं, जो भी वर्ड आपने नया सीखा, जैसे कोई एक नया वर्ड आपने सीखा है यहाँ, तो ये नया वर्ड सबसे पहले जाएगा आपके कॉन्शियस माइंड में। ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, कुछ टाइम के लिए आपको याद रहती है। तो होता क्या है, मान लीजिए दिस रेड रिप्रेजेंट्स द न्यू वर्ड यू लर्न्ड, जो नया शब्द आपने सीखा है। राइट, तो कोई भी नया वर्ड आप सीखते हैं वो सबसे पहले जाता है आपके कॉन्शियस माइंड में। जैसे ही वो आपके कॉन्शियस माइंड में जाता है, आपको वो वर्ड आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, कुछ टाइम बाद ये यहां से डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि सब कुछ तो याद रखना नहीं होता है ब्रेन को। अब होता क्या है कि हम स्टेज 2 पर पहुंच जाते हैं। यहां पर देखिए वो वर्ड आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, आप भूल चुके हैं। हां, अगर हम अपने प्रयास से इस वर्ड को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में, यहां कहीं देखिए स्टेज 3 पर आपको दिखाई देगा, यहां पर ये कहां है? ये है सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आप इसको कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में ला सकते हैं, कॉन्शियस में था लेकिन कुछ ऐसा किया मैंने कि कॉन्शियस से ये सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो गया वर्ड, तो ये है हमारी, जैसे आप देख रहे हैं यहां, लॉन्ग टर्म मेमोरी। जी हाँ, इसको आप जीवन भर कभी नहीं भूलते। आपके घर का रास्ता, परिजनों की शक्ल, उनके नाम आप कभी नहीं भूलते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो चुकी हैं। तो जो भी मेमोरी आपकी कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाएगी, उसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हम NLP टेक्निक को यूज करके जितने भी वोकैब वर्ड आप सीखेंगे, उन्हें कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देंगे।
और जैसा कि आप जानते हैं, एक बार ये सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हुआ और फिर ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो ये टेक्निक बड़े कमाल की हैं, हम पूरे प्रोग्राम के दौरान आपको ये टेक्निक जरूर सिखाएंगे, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस मेकिंग की। अब रिटन में भी हो सकता है, स्पीकिंग में भी हो सकता है। अब सेंटेंस बनाने के दो फॉर्मूला आपके पास हैं, ग्रामर बेस्ड और इमेजेस बेस्ड। चलिए देखते हैं पहले इमेजेस बेस्ड। ग्रामर बेस्ड तो बहुत लंबा है, टेंस, वॉइस, मॉडल, कनेक्टर सब कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं हम सिंपल। फॉर एग्जांपल, रवि की राहुल से कहा सुनी हो गई, या फिर ये फोन किसी काम का नहीं है, यहां एक पेड़ हुआ करता था। इस तरह के सेंटेंस अगर आपको बनाने हैं, या तो आप टेंस बेस बनाएंगे, ग्रामर बेस बनाएंगे, सोचना पड़ेगा कौन सा मॉडल लगाऊं, कौन सा टेंस, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाए। नहीं 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 नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए, आपको इमेजेस बेस, रवि की राहुल से कहा सुनी हो गई, सी कितना आसान है। कहा सुनी के लिए वर्ड है टिफ। कहा सुनी टिफ, ऑल्टरकेशन भी बोलते हैं, कैजुअली हम टिफ भी बोल देते हैं। कहा सुनी हो गई, हैड अ टिफ विद। कहा सुनी हो गई, हैड अ टिफ विद। अब देखिए, जिसकी कहा सुनी हुई है रवि की, उसको आगे रख दो, और जिससे हुई है राहुल से, उसको पीछे रख दीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हैड अ टिफ विद कहा सुनी हो गई, जिसकी हुई है रवि की आगे रख दो, किससे हुई है राहुल से पीछे रख दो, सेंटेंस रेडी। क्या? रवि हैड अ टिफ विद राहुल। क्या ये आसान है? रवि हैड अ टिफ विद राहुल। क्या इसी बेस पर हम बना सकते हैं सोनिया की कविता से कहा सुनी हो गई? हाँ, आप में से अगर कोई राहुल, सोनिया, कविता अगर इसको सुन रहे हैं तो प्लीज डोंट माइंड, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, राइट। सोनिया की कविता से कहा सुनी होगी, कैसे बनेगा? सोनिया हैड अ टिफ विद, ये सेम रहेगा, हैड अ टिफ विद कविता। सोनिया had a tiff with कविता, A had a tiff with B, I had a tiff with my client, she had a tiff with me। कितने भी सेंटेंस बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, मल्टीपल यूज में ले जाएं तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस आपको बना करके दिखाता हूं इसी आधार पर, राइट। देखिए, ये फोन किसी काम का नहीं है। जब भी आपको इस तरह की कोई बात बोलनी है कि ये चीज किसी काम की नहीं है, तो उस चीज को आगे रख दो पहले। Is good for nothing, is good for nothing, is good for nothing, दो बार बोलेंगे, जुबान पे सेट हो जाएगा, राइट। ये फोन किसी काम का नहीं है, तो यहां लिख दिया हमने this phone is good for nothing। हमें कहना है ये कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, this computer is good for nothing। आपको बोलना है तुम्हारा भाई किसी काम का नहीं है, your brother is good for nothing। Isn't it easy? कितना आसान है। सिर्फ ये अगर इमेज रेड पे हमने इसलिए लिखा है ताकि इमेज बने माइंड में, इमेजेस बेस्ड लर्निंग है ये, राइट। सो दिस फोन इज गुड फॉर नथिंग, द कंप्यूटर इज गुड फॉर नथिंग, योर ब्रदर इज गुड फॉर नथिंग। कितने भी सेंटेंस आप बना लिए, आसान रहेगा आपके लिए, राइट। अब हम लास्ट अपना सेंटेंस बना करके देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, राइट, कूल। यहां एक पेड़ हुआ करता था। कभी भी ऐसी कोई बोलना है, देयर यूज्ड टू बी, इतना तो रहेगा ही, देयर यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी। 2 3 4 बार आप रिपीट करेंगे, अल्टीमेटली इमेज बन जाएगी आपके माइंड में। देयर यूज्ड टू बी, क्या हुआ करता था? एक पेड़, तो पेड़ की इंग्लिश हम यहां लगा लेंगे, राइट, राइट। तो यहां एक पेड़ हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ ट्री। हमें कहना है यहां एक तालाब हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ पॉन्ड। यहां एक तालाब हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ पॉन्ड। आपको बोला यहां एक दुकान हुआ करती थी, हाँ बन गए आपसे, देयर यूज्ड टू बी अ शॉप। एग्जैक्टली। यहां ऑफिस हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी एन ऑफिस। यहां एसी हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी एन एसी। कितना आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश बोलना अगर आप इमेजेस बेस्ड लर्निंग करते हैं। पूरे प्रोग्राम में हम आपको इस तरह के 5000, जी हाँ, लेट मी रिपीट, 5000 सेंटेंसेस कराएंगे। और आप यकीन मानिए, खुद से सोचिए, इस तरह के 5000 सेंटेंसेस पे कमांड करने के बाद आपकी इंग्लिश किस लेवल पर होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस डेमो क्लास में मैं आपको अलग अलग चीजों का हिंट जरूर दूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि व्हाई इंग्लिश इज सो इजी, राइट। अब प्रोनाउंसिएशन पे बात करते हैं। छोटे छोटे रूल हैं जो हम सिखाएंगे ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैक्सिमम मैंने देखा है लोगों को, दे से अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, नहीं 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 नहीं। जबकि रूल क्या है, जब भी किसी अल्फाबेट के पहले और बाद में ओ अल्फाबेट हो, किसी भी अल्फाबेट से, जैसे एल से पहले भी ओ बाद में भी ओ, तो फर्स्ट ओ को ओ बोलेंगे, सेकंड ओ को अ बोलेंगे, राइट। तो ये अपोलोजाइज नहीं, अपोलोजाइज। क्या बनेगा? अपोलोजाइज। और देखिए इसकी रिदम कैसी रहेगी, यूं, एल तक आप हाई पिच पे बोलेंगे, फिर पिच को गिरा देंगे, राइट। अपोलोजाइज, यहां से फिर धीरे आवाज में बोल देंगे, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज,
अपोलोजाइज, जी हाँ। इसी तरह के कुछ और वर्ड मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस करें हमारे साथ अभी, राइट नाउ, राइट, वेट, यस, वी हैव अनदर वर्ड्स। इनमें भी ऐसा ही, देखिए एल से पहले ओ बाद में ओ, तो इसको टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। और यहां पर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बोलते हैं ज्यादातर हम लोग, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स। साइकोलॉजी, 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 मेरी साइकोलॉजी, नहीं 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 नहीं, साइकोलॉजी, इसको बोला जाएगा साइकोलॉजी। और इसको बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी नहीं होता है, बायोलॉजी, क्योंकि एल से पहले ओ, पहले ओ को ओ, सेकंड वाले ओ को अ, बायोलॉजी। क्या बनेगा? बायोलॉजी। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपका वर्ड ओ पे ही खत्म हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर दोनों को ओ बोला जाएगा। जैसे लोगो, अब आप कहो जी से पहले भी ओ बाद में भी ओ, इसको अ बोलूं क्या? लोग नहीं, लोगो, क्योंकि ये ओ पे खत्म हो गया है। अगर वर्ड आपका ओ पे खत्म हो जाए, जैसे अपोलो, लोगो, तो फिर उसको ओ ही बोलेंगे। अदरवाइज अगर बीच में कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है तो अल्फाबेट से पहले और बाद में ओ आता है, तो पहले ओ बाद में अ। अपोलोजाइज, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, राइट। तो ये प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने में आपकी मदद करेंगे। क्या हम एक एग्जांपल और लें? आई। अब ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है आप लोगों के साथ। कैसे प्रॉब्लम? कभी कभी इसकी साउंड आई आती है, कभी कभी ई, कभी कभी आई, कभी कभी ई। इसका एक रूल बता देता हूं सिंपल सा। 80% मामलों में ये रूल कामयाब है, 100 तो नहीं बोलता, लेकिन 80% मामलों में कामयाब है। क्या? जिस वर्ड का लास्ट अल्फाबेट ई है, जिस वर्ड का लास्ट अल्फाबेट ई है, अगर उसमें आई है तो उसको आई बोलेंगे। जैसे 9 ई पे खत्म है तो आई। यहां इसकी साउंड क्या बनी? इसकी साउंड क्या बनी? आई। ये भी ई पे खत्म है, 5 आई। ये भी ई पे खत्म, लास्ट अल्फाबेट ई है, तो आई की क्या साउंड आएगी? आई, राइट। हाँ, लेकिन अगर ई पे खत्म नहीं है तो इसकी साउंड बनेगी ई। स्किल, रिस्क, के पे खत्म है ना, तो आई की साउंड ई। स्किल, रिस्क, लेकिन ये ई पे खत्म है तो ड्राइव, 5 नाइस। हाँ, कुछ ये 80% मामलों में आपको कामयाब है ये रूल, लेकिन 20% मामलों में ये रूल कामयाब नहीं रहेगा। जैसे इफेक्टिव, अब ई पे खत्म है लेकिन फिर भी इसकी साउंड ई है। इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं है ये, राइट। लेकिन मोटा मोटी अगर देखें तो अगर ई पे आपका कोई वर्ड एंड होता है तो आई की साउंड आई रहेगी। अगर ई पे खत्म नहीं होगा तो फिर ई की साउंड वो करेगा। स्किल, रिस्क, गिव, GIV। अब ये देखिए, ये क्या है? ये एक्सेप्शन है, इस 20% का हिस्सा है। गिव, गायब नहीं होता, ये इस 20% का हिस्सा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से। हम नहीं चाहते कि ये बहुत ज्यादा लंबा हो। राइट, नाउ लेट्स मूव टू बिजनेस इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहता हूं। बिजनेस इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहां एक हिंट देना चाहता हूं ईमेल एटिकेट के ऊपर। बहुत सारे इसमें मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन फिलहाल कुछ बेसिक चीजें। फॉर्मल वर्ड्स यूज करने होते हैं आपको, फॉर्मल वर्ड्स यूज करने होते हैं। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये इनफॉर्मल हैं, और ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये सभी फॉर्मल हैं, राइट। देखिए बदल दीजिए, अ लॉट ऑफ नहीं लिखते मेल में, आपको लिखना है अ ग्रेट डील ऑफ। अ लॉट ऑफ को रिप्लेस कीजिए अ ग्रेट डील ऑफ। इट सीम्स, ऐसा लगता है, नहीं नहीं नहीं। अगर ऑफिशियल मेल को आप लिख रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे इट अपीयर्स, इट अपीयर्स, राइट। दिस शोज, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स, राइट। शोज एक कैजुअल वर्ड है, इनफॉर्मल वर्ड है, और फॉर्मल वर्ड है दिस डेमोन्स्ट्रेट, राइट। नीड, नीड को रिप्लेस कर दीजिए रिक्वायर। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, कोई मेल आपको लिखना है आई नीड सम सपोर्ट, नो, आई रिक्वायर 3 फाइल्स, आई रिक्वायर अनदर टीम देयर, आई रिक्वायर। नीड को रिप्लेस कीजिए रिक्वायर से, फॉर्मल वर्ड है। सॉरी नहीं बोलते, अपॉलॉजी, काइंडली एक्सेप्ट माई सॉरी नहीं, काइंडली एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, राइट। टेल अस नहीं लिखते, हम लिखते हैं लेट अस नो। तो इस तरीके से 50 वर्ड एक्सप्रेशन भी अगर आपने रिप्लेस करना सीख लिया तो आपकी ईमेल राइटिंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है, राइट। माई सेल्फ नहीं लिखते, कोई किसी को पहली बार आप मेल लिख रहे हैं, पहले अपना इंट्रोडक्शन डालना जरूरी है, तो वहां पर माई सेल्फ नहीं, आई एम, राइट। तो ये सब इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है, ये ऑफिशियल है। तो अगर कभी भी कोई मेल लिखनी है, कुछ भी करना है आपको, तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ही आपको यूज करने हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब किए देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे अब हेजिटेशन की। देखिए
बहुत बार मन में ये होता है कि पता नहीं मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, ग्रामर की मिस्टेक ना हो जाए, सामने वाला मेरी गलती ना पकड़ ले, कहीं वो लोग हंसने ना लग जाएं, लोगों को फेस करना बड़ा प्रॉब्लम होता है। स्टेज पे आके बोलने की कोशिश करते हैं तो जो माइंड में था वी गो ब्लैंक, बिल्कुल दिमाग से उड़ जाता है कई बार। देखिए मैं बताता हूं इसके पीछे 93% केसेस में एक स्टडी बताती है कि 93% केसेस में पीपल गिव अप इन फर्स्ट 30 सेकंड, पहले 30 सेकंड में ही हार मान लेते हैं और इंग्लिश बोलना बंद कर देते हैं। राइट, वो स्टेज पे आते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले 30 सेकंड में दे गिव अप, वो छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। इसके 3 मुख्य वजह हैं, और 3 मुख्य वजह हैं आप देखेंगे। फर्स्ट, फियर ऑफ फेलियर इज ग्रेटर देन फेथ इन सक्सेस। उनको ना डर बड़ा है, भरोसा कम है। डर बड़ा है, भरोसा कम है। जब डर बड़ा हो जाएगा और भरोसा छोटा हो जाएगा तो हमेशा हेजिटेशन रहेगी। हमें क्या करना है, हमें फेथ को बड़ा करना है, डर अपने आप छोटा हो जाएगा। फेथ बड़ा कैसे हो मैं बताऊंगा आपको इस ट्रेनिंग में। सेकंड, लैक ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, दिमाग में विचार ही नहीं आता क्या बोलूं। ऑन द स्पॉट कोई कह दे कि इस टॉपिक पे आप जरा बोलिए, मैं तो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मैं क्या बोलूं, थॉट्स आइडियाज एकदम से चले जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। और लैक ऑफ प्रैक्टिस, हम बार बार चीजों का अभ्यास नहीं करते, इसी वजह से ज्यादातर केसेस में हमें हेजिटेशन होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर किसी तरीके से हम पहले 30 सेकंड मैनेज करना सीख जाएं, फर्स्ट 30 सेकंड्स, तो मानिए कि सारी चीजें आसान हो जाएगी। 93% चांसेस हैं कि हम अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। अब पहले 30 सेकंड हमेशा के लिए फिक्स करके रख दो कि जब भी मुझे कभी बोलना होगा तो पहले 30 सेकंड मैंने यही बोलना है। किसी स्पीच में, किसी प्रेजेंटेशन में, कहीं भी जाऊंगा तो पहले 30 सेकंड में ऐसे ही स्टार्ट करूंगा। कैसे हो सकता है, देखिए हाउ टू स्टार्ट। पहला स्टेप 1, ऑलवेज स्टार्ट विद कोटेशन। आप स्टेज पे आए, आपने बोलना शुरू किया, एक कोटेशन के साथ आप स्टार्ट करें ना, वो कोटेशन रेलिवेंट होनी चाहिए टॉपिक के, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कॉमन कोटेशन आप उठा सकते हैं, जैसे Life always gives you a second chance, and that is called a fresh day. A day without laughter is a day wasted. कोई भी एक कोटेशन आप लेंगे, Life is a festival. Celebrate every single day. तो जो भी एक कोटेशन, 4-5 कोटेशन ऐसी बना करके रखिए, जब भी स्टेज पे आएंगे स्टार्ट विद अ कोटेशन। कोटेशन से आप स्टार्ट कीजिए। और देखिए वैसे भी कोटेशन या पोएट्री या 4 लाइनर्स 2 लाइनर्स जब आप बोलते हैं तो यू बिकम एन आर्टिस्ट, एंड आर्टिस्ट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड इन इंडिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकम एन आर्टिस्ट हियर, राइट। स्टेप 2 पे फिर आप जाइए, यहां अपनी ऑडियंस को विश करना है आपने। कैसे विश करेंगे, वेल ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। मैंने देखा है लोग सेपरेटली विश करते हैं। कैसे, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट। यहां अलग अलग मुझे ऐसा लगता है डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा भेदभाव मुझे नजर आता है। देखिए हर किसी की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। मेरा मानना तो ये है, एवरीबडी इज हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस। जब आप किसी समारोह में एड्रेस कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो सबको करना चाहिए। वहां खड़े हुए उस बंदे को भी विश कीजिए जो डीजे चला रहा है, जो पियन पानी पिला रहा है, जो गार्ड बाहर खड़ा है, सबको विश कर दीजिए। तो ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल प्रेजेंट है, जो कोई भी यहां मौजूद है, सभी को मेरा नमस्कार, दुआ, सलाम, सत श्री अकाल, जो भी आप कहना चाहते हैं, या फिर अ वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। ऐसे 2-3 तरीके हैं जिस तरीके से आप विश कर सकते हैं। तो स्टेप 1, स्टार्ट विद कोटेशन, फिर अपनी ऑडियंस को विश कीजिए। देन स्टेप 3, सेल्फ इंट्रोडक्शन। अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कौन हैं, क्या हैं और किस लिए यहाँ आए हैं। फिर अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। आई एम डॉक्टर गौतम एंड आई एम फ्रॉम, अपनी कंपनी का नाम बताइए, अपनी सिटी का नाम बताइए, राइट। एंड टुडे आई एम गोइंग टू, फिर टॉपिक इंट्रोडक्शन। तो ये 1, 2, 3 स्टेप मैंने यहां आपको बता दिए। इसी तरीके से 6 स्टेप्स ये होते हैं। हम अपनी पूरी ट्रेनिंग में आपको ये 6 स्टेप सिखाएंगे। जब कभी भी आपको किसी ऑडियंस को एड्रेस करना हो, कोई प्रेजेंटेशन, स्पीच, कुछ भी देना है, तो आप इन 6 स्टेप को फॉलो करेंगे और एक कमाल की प्रेजेंटेशन या स्पीच आप डिलीवर कर पाएंगे। 3 स्टेप यहां मैंने बता दिए, 3 स्टेप मैं आगे ट्रेनिंग में आपसे शेयर करूंगा 100%। तो कितना आसान हो जाता है। पहले 30 सेकंड में आपने वही 5-6 बातें बोलनी है और आपके 30 सेकंड बीत जाएंगे, आपकी नर्व्स थोड़ी सेटल हो जाएंगे, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करेंगे और फिर आप अपनी बात को कंटिन्यू कर पाएंगे, राइट। तो ये बात थी आज
हेजिटेशन से कैसे छुटकारा पाना है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी टेक्निक होंगी जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको देंगे। तो अभी तक हमने बात किया डे टू डे इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए, ग्रामर एंड वोकैब पे आपका कमांड होना चाहिए, सेंटेंस मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन, बिजनेस इंग्लिश और हेजिटेशन से छुटकारा। अगर ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स पे अगर आपने मेहनत की, पूरे ट्रेनिंग में हम इन 6 पॉइंट पर ही फोकस करते हैं, राइट। तो देखिए अब अपने आप से एक सवाल कीजिए, ये डेमो अगर आपने पूरा अटेंड किया है तो अपने आप से एक सवाल कीजिए, अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमारी सभी क्लासेस अटेंड करते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल से असाइनमेंट लेकर के प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप डीसी यानी डाउट क्लियरिंग सेशन, आपको 50 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मिनिमम की जो हमारी कमिटमेंट है वो 50 डाउट क्लियरिंग सेशन मेरे साथ आपके लाइव रहेंगे। तो डाउट क्लियरिंग सेशन में आकर के अपने डाउट क्लियर करते हैं, आप स्पीकिंग एक्टिविटी जो हम लगातार आपको देंगे उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे साथ कम से कम 1 साल तक कनेक्टेड रहेंगे और अपनी स्किल को अपडेट करते रहेंगे। तो क्या कोई वजह है कि आप अच्छी इंग्लिश ना बोल पाएं, या आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव ना हो, या आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ना हो? आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए कि अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये प्रोसीजर कंप्लीट अगर आप फॉलो करते हैं, कोई कारण है कि आप अच्छी इंग्लिश ना बोल पाए? मुझे तो नहीं लगता, आप मुझे जरूर बताइएगा, राइट। अब ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग की एडवांटेजेस क्या क्या है सब जानते हैं। देखिए क्लासरूम में आकर के सीखना जो वहां मिलता है वो सब तो आपको मिलेगा ही ऑनलाइन में भी, राइट। इसके अलावा आप हर क्लास को रिपीट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं, फिर से रिप्ले कर सकते हैं। आप कम पैसे में उन्हीं क्लासेस को अटेंड कर पाते हैं। फीस कंपैरेटिवली 30% फीस होती है, जो क्लासरूम प्रोग्राम के मुकाबले आप 30% 20% पैसे में ही वो क्लासेस अटेंड कर। ट्रैवलिंग टाइम, हर रोज इंस्टीट्यूट में जाना आना वो टाइम आपका बचता है, उसको आप प्रैक्टिस में लगा सकते हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट, हर रोज आपको बाइक निकालनी है, रिक्शा करनी है, ऑटो पकड़ना है, बाइक, स्कूटी, ट्रेन, वो सब झंझट खत्म है आपका। यू कैन चूज योर कंफर्टेबल टाइमिंग, जब आपका दिल करे, सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग, मिड ऑफ द डे, जब आप चाहें वो ट्रेनिंग अटेंड। कंफर्टेबल प्लेस, आप अपने घर पे कहीं भी किसी भी कोने में आराम से बैठ के छत पे ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आपके पास रेडीमेड सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके पास क्लासरूम की जो फैसिलिटी है वो सब है, प्लस आपको ये सब चीजें भी मिल जाएं, तो कितने प्लस पॉइंट है। कम पैसों में ज्यादा समय हो आपके पास इंग्लिश सीखने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है, राइट। सो ई लर्निंग इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, जहां आप इस देश में या इस दुनिया में किसी भी कोने पर बैठ करके दिल्ली एनसीआर की फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट यू हैव, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी भी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, करियर जब बनाने की बारी आती है ना, कुछ लोग घर बैठ के नौकरी का इंतजार करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन ई लर्निंग के माध्यम से घर बैठ के ही नौकरी की तैयारी कर लेते हैं, कुछ लोग घर बैठ के मेरी इंग्लिश कैसे अच्छी हो ये सोचते रहते हैं, कुछ लोग घर बैठ के अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर लेते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी गूगल प्ले पर आप जाएं, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे और डॉक्टर गौतम भारती के नाम से हमारी मोबाइल ऐप है, इसको अभी इंस्टॉल कीजिए। लेटेस्ट कोई ऑफर है तो आपको मोबाइल ऐप पे भी दिखाई देगा, अदरवाइज आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और अभी बात कीजिए हमारे काउंसलर से कि कैसे आप इस ट्रेनिंग में एनरोल कर सकते हैं और कैसे आप इन ऑफर्स को ले सकते हैं। तो जुड़े रहने के लिए, हमारी पूरी डेमो को अटेंड करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। सी यू अगेन, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।